हमारे व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या एक सलाह होगी, क्या आपकी टिप हो कि कैसे वो और वेल्थ क्रिएट कर सकें? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है क्योंकि हमेशा ऑब्वियसली हर आदमी अपने इट्स वेरी नेचर डिपेंडेंट, आपका इंडिविजुअल नेचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहेंगे। लेकिन ब्रॉडली मैंने जो भी मेरी जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने इतने सालों में देखा है, बाय एंड लार्ज आई थिंक देयर आर टू थिंग्स जो बहुत मायने रखती हैं। एक कि आपको एक कैपिटल प्रिजर्वेशन माइंडसेट हमेशा होनी चाहिए, इन द सेंस दैट ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में जहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको हेस्ट में काम करने का, जो हम फोमो जो बोलते हैं, आई मीन फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट ऑलवेज प्रिवेल्स वेरी स्ट्रांगली, जो ग्रीड फैक्टर या फोमो बोले, इमोशनल बायसेस जो बोले, तो बहुत सारे फैड्स ट्रेंड्स मार्केट में हमेशा आते रहते हैं। आई मीन एंड दे आर वेरी, आई वुड से वेरी अपीलिंग एट द टाइम व्हेन दे कम to your notice, because उनका past return बहुत अच्छा होता है and they look like an asset class or a stock or a sector which is just about to kind of break out and give you exceptional returns. But so be skeptical about any of those kind of opportunities in the market. I mean generally speaking, it is not necessary that all of them are bad. ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा. Obviously there are changes which happen which sustain as well. बट टेक योर टाइम टू मेक दैट डिसीजन. आई मीन जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा. मार्केट प्लेस में वो सबसे ज़रूरी होती है कि आप पहले एक बैर लेवल ऑफ स्केप्टिसिज्म के साथ देखें, तभी आप जो भी चीज़ है उसको आप रैशनल माइंड से इवेलुएट कर पाएंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर इट इज़ द राइट थिंग फॉर यू एज एन इन्वेस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम इन योर लाइफ, वेदर दैट इज़ द राइट थिंग. बिकॉज कैपिटल लॉसेस हैपन largely when you are acting in greed. I mean if you don't allow greed to overtake you, then really capital preservation वाला aspect clear हो जाता है. जब capital आपको grow करना है, the only thing is which is the time tested advice is obviously the compounding, allow compounding to take effect, which means that for shorter term market timings पे आप बहुत focus मत कीजिए. अगर आपने अच्छा फंड सेलेक्ट किया है, आपने अच्छे फंड मैनेजर सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने ओवर द साइकिल आपको अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव देम टाइम इवन ड्यूरिंग द टफ फेसेस. देयर विल बी, एवरी फंड विल गो थ्रू इट्स ओन साइकिल. देयर इज़ नो नीड टू पैनिक सिंपली बिकॉज कि बेंचमार्क से 2% नीचे आ गया मेरा इस साल, बेंचमार्क से 3% नीचे आ गया, तो उसके बेसिस पे आप पैनिक करके नो नीड टू चेंज एनीथिंग. अलाउ कंपाउंडिंग टू टेक इट्स ओन कोर्स, एंड इनवेरिएबली इफ़ यू हैव सेलेक्टेड द राइट प्रोडक्ट, ओवर टाइम आपका, अगर आप पेशेंस देंगे तो आपका वेल्थ कंपाउंड होगा ज़रूर. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.